गुरु भगवान को नमन है। देखिए, हर एक के जीवन से देखने को मिलता है। कभी एक व्यक्ति बहुत अमीर था और कभी वो गरीब हो गया। पिछली पीढ़ी में इतना पैसा था, दूसरी पीढ़ी में आते ही समाप्त हो गया। उसका कोई कारण होता है। इसीलिए गुरु हमें एक ही बात कहते हैं, अपने जीवन को देखिए, ना पिछले जीवन के बारे में, अतीत के बारे में सोचिए और ना ही फ्यूचर के बारे में। पहले लोग कैसे रहे और आगे कैसे होंगे, उसका सोचने का कोई फायदा नहीं है। हमारा जीवन हमें मिला है, पीछे भी वही पैसा, वही शरीर और वही मन उस समय के अनुसार कार्य कर रहे थे। और आज प्रेजेंट में अगर हम देखें, आज के हिसाब से हम अपना कार्य करेंगे तो हमारा जीवन हमारे लिए अच्छा होगा। हमारे जीवन में बहुत चालाक व्यक्ति भी मिलते हैं और बहुत शरीफ व्यक्ति भी मिलते हैं। कई बार हमें चालाकी से काम लेना पड़ता है। बाहर वाला व्यक्ति इतना समय खराब कर जाता है और समय खराब होने के बाद हम कहते हैं इसने मेरा इतना समय खराब किया। तो गुरु हमें ये समझ देते हैं, ये खाली अपना स्वार्थ सिद्ध करने आया है। ये आपके लिए सेवा में लगने नहीं आया, अपना भी कल्याण करने नहीं आया। ये अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए काम चाहता है कि ये मेरा काम पूरा हो जाए, फिर मुझे आपके ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। कितने लोग सत्संग से जुड़े, जो लोग 2-2 घंटे बैठ करके बात करते थे, वो लोग कितना टिक पाए? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं लेना था, समय खराब करना था। किसका? या तो समझ को डेवलप कर लेते, सत्संग में ही लग जाते, या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आए, अपनी बात पूछने आए। ज्ञान में भी लोग एक ज्योतिष से पूछने जाते हैं, वैसे ही एक संत से बात पूछने लग जाते हैं कि ये मेरा काम कैसे सिद्ध होगा। गुरु यही कहते हैं कि तुम भी किसी के काम आओ, वो बन जाओ। वो कैसे बनोगे? अपना अंतःकरण साफ करो, आप सबके काम आओगे। पर व्यक्ति अपना अंतःकरण साफ नहीं करता और चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति अंतःकरण साफ करके संकल्प के द्वारा मेरा काम पूरा कर दे। क्योंकि अपना स्वार्थ सिद्ध करने आया है। एक दिन तो बहुत खुश होकर के अपने काम की सिद्धि के लिए खुश होता है और सिद्ध हो जाए तो तू कौन मैं कौन। गुरु की दृष्टि सबके ऊपर एक होती है, वो भगवत में ही देखती है। उसके सामने कोई गुस्से में आता है, चाहे स्वार्थ सिद्ध करने में आता है, कैसे भी आता है, उनकी दृष्टि तो साफ ही होती है। पर किसी को आपको साफ करना हो तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? किसी को साफ करना है तो क्या करेंगे? उस व्यक्ति की बात को समझिए, ये चालाकी से अपना काम निकालने आया है या ये आपका ज्ञान सुनने आया है, अपने कल्याण के लिए आया है। लोग कल्याण के लिए नहीं आते, अपने कल्याण के लिए आते हो तो वो जीवन में अपने आप को चेंज करेंगे। अब तो ये आपको ही पता है, आपके जीवन में खराब है तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी सब्जी में मक्खी गिर गई, आप सामने वाले से पूछोगे कि मैं खाऊं या ना खाऊं?
ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी आप उसका भला कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को मौन से अलग कर लेना चाहिए, मौन से चुपचाप हट जाना चाहिए। कई बार बात बोलने से खराब हो जाती है, वहां मौन को धारण कर लो। अब मौन आता नहीं है क्योंकि मौन की आदत नहीं है। गुरु ने जब हम शिमला गए तो 10 दिन का मौन रखवाया। उस 10 दिन के मौन में लोगों को इतनी बेचैनी थी कि हम लिखकर कुछ पूछे, जब तक बताते रहे तब तक सुना नहीं। जब चुप होने को कह दिया तो इतने क्वेश्चंस उठे, तो इतनी बेचैनी हो जाती है कि हम कुछ तो बात करें, चाहे लिख के ही सही। उस मौन का रिजल्ट बहुत अच्छा था। ये तो गुरु की कृपा होती है कि गुरु हमें मौन सिखाते हैं, चुप रहना सिखाते हैं। फालतू की विचार होते हैं, वो सारे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। 1-2 दिन तो बहुत बेचैनी हुई, और 3 दिन के बाद इतना अंदर का मौन आया कि अंदर में डूबने लगा। व्यक्ति सोचता है मैं कुछ बोलता ही रहूं, कुछ भी बोलूं। व्यक्ति ने बोल के आपको कह दिया कि 1 कप चाय दे दो। अब आपका काम था चाय बनाना और रखना, आगे नहीं बोलना कोई पीता है या नहीं पीता है। पर हमें कितनी आदत है, ठंडी हो जाएगी, पिया नहीं, कहां चले गए। तो गुरु कहते हैं आप अपनी इतनी साधना में रहो, कर्म करते हुए, कर्म में रत रह करके मौन में काम करो। मौन इंसान को बहुत बड़ी ताकत देता है कि हमें किसी व्यक्ति से कितना बोल करके थोड़े से शब्दों में बात का जवाब देना चाहिए। एक बार एक गुरु के पास 10 शिष्य थे। 10 शिष्य में से एक शिष्य ऐसा था जो बहुत बोलता था, चुप ही नहीं होता था, पर अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता था। मैं गुरु के बहुत नजदीक हूं, मैंने गुरु के ज्ञान को बहुत अच्छे से समझा है और मैं बहुत अच्छा सुना सकता हूं, बहुत अच्छे से चमत्कार कर सकता हूं। तो उन 10 में से 9 को यह जताना चाहता था कि देखो मेरे को कितना ज्ञान हुआ है, पर उसको बोलने की बहुत हैबिट थी। वो जाकर के गुरु से बोलने लगा कि देखो ये 9 शिष्य तो आपके ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे, और मैं कितना समझदार हूं। देखिए संसार में भी व्यक्ति बहुत बोलता है, घर में सबको अच्छे से बताना चाहता है, घर ऐसे रखना चाहिए। बड़ों को देखो तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि बोलने की हैबिट सबको हो गई। किसी को पढ़ाई की हैबिट है तो इंग्लिश में बोल बोल के छिका देगा, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, उसको तो अपनी इंग्लिश बोलने से मतलब है। ऐसे ही किसी को कर्म की आदत है घर में, तो वो कर्म में ही आपको किचन में ऐसे सामान रखना नहीं आता, इधर से उधर रख देते हो। तो आदत क्या पड़ गई, बोल करके बताने की, जिसको आता ही नहीं है और आप अच्छे से रख रहे हो, तो
आप बोलने की बजाय बार 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 एक बार कहो। समझदारी उसी में है कि एक बारी में समझ जाए तो बहुत अच्छा है, और ना समझे तो क्या करना चाहिए? एक मौन को धारण कर लेना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए कि अब समझाने का कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति फिर लेगा कि तुम वहां जाकर सीखो, तुम्हें वहां समझ में आएगा। वो कहीं भी चला जाए, उसे नहीं समझना होगा तो वो नहीं समझेगा। वो घर में भी ऐसा ही करके आया है। वो सत्संग में जाकर भी तो कर्म में बोलता रहेगा, रसोई में काम करेगा तो रसोई में बोलता रहेगा, वहां भी वो बोलता ही रहेगा, चुप नहीं रहेगा। क्योंकि घर में भी, घर से छुटकर आया तो सत्संग में भी वही कार्य है। गुरु हमें कहते हैं कहीं बोलना चाहिए और कहीं मौन रहना चाहिए। कई बार आपके गुस्से को कोई पी जाएगा, कई बार आपके गुस्से से कोई खराब हो जाएगा। ये विवेक हमारे पास होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर हम साधना की लाइन में चल रहे हैं तो वासुदेव सर्वम, चारों तरफ भगवान ही है। तो ये बात समझ में आई, जब भी धरती पर अवतार होते हैं तो उनके साथ सभी ऋषि मुनि साथ में आते हैं और वो उनके ऊपर श्रद्धा करके ज्ञान को समझ पाते हैं। अब उनको समझना नहीं होता, सच में ही भगवान के साथ आए हैं। तो भगवान ने क्या करके दिखाना था? भगवान ने लीला करके दिखानी थी। किसको? जो पशुता में आ गए हैं, जो खाली घर घर में ही सबको बोल करके अनुशासन लाना चाहते हैं, पर आज दिन तक घर के किसी व्यक्ति को कोई अनुशासन में ला पाया? मां बाप अपने बच्चों को ला पाए? नहीं। छोटा सा बच्चा है, उसको भी आप सुबह उठाओ तो नहीं उठेगा। पर उस अनुशासन के देते देते आपका जीवन 70 साल का हो गया। बच्चा आज भी मां का कहना नहीं मानता। कितना समय चाहिए? कितनी बार अपनी बोल को गिराओगे? एक बार आपके बच्चे ने आपको उल्टा जवाब दे दिया तो दोबारा कितनी बार आपके जीवन में ऐसा समय आया होगा जो बच्चे ने आपको बुरी तरीके से नहीं किया होगा, फिर भी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? आप इंसान हैं या नहीं? अपने आप में देखिए। अपने जीवन के 70 साल और बच्चा 40 साल का, और अभी तक समझाने में लगे हुए हैं। अभी भी भाषा में, तो भाषा को विराम देना चाहिए। और बहुत है दुनिया में लोग आपकी अच्छी बात सुनने वाले, तो बुरी बात में समय ही खराब क्यों करें? ना ही समझे तो अपने आप में मौन रख लो।